ओके, अब आगे बात करते हैं पॉजिट्रोनियम एटम के बारे में। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कम टुगेदर दे फॉर्म ए शॉर्ट लिव्ड एटम, पॉजिट्रोनियम एटम, इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन रिवॉल्व अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। तो ये बात तो आप समझ ही होंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आपके पास एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है, तो एक शॉर्ट लिव्ड एटम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पॉजिट्रोनियम एटम, ठीक है। इसमें आपके पास बोथ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन रिवॉल्व सेंटर ऑफ मास के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, इस केस में आपके पास रिड्यूस्ड मास क्या होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, सिंस बोथ द particles have same mass, i.e. this is positive and this is electron, so both have the same mass, so reduced mass का फॉर्मूला आपको ध्यान ही है। so reduced mass का फॉर्मूला आपके पास mu is equals to m plus big M over m plus m, so this is the formula of reduced mass। now substitute करें आप सभी वैल्यूज को, तो आपके पास आएगा me over 2me, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं से। तो आपके पास आएगा रिड्यूस्ड मास, आपके पास आएगा me/2, ठीक है। मास आपके पास me/2 एंड द सेंटर ऑफ मास लाइज मिडवे बिटवीन देम। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ आइदर पार्टिकल्स, ठीक है। तो आइदर पार्टिकल में आपके पास यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन किसको भी ले लीजिए, यहाँ पर मैं जैसे पॉजिट्रॉन को ले रहा हूँ, तो रेडियस ऑफ बिग मास यहाँ पर 1 + n/m, ये आपके पास n ऑर्बिट के लिए आ रहा है इन्फिनाइट, ठीक है। तो रेडियस ऑफ n यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियस के प्लेस पर पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रोनियम, ठीक है। तो 1+ यहाँ पर आपको रिड्यूस मास तो आपको पता ही है, ठीक है। तो 1 + n आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज ऑल्सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हम यहाँ पर बोर रेडियस को यूज़ कर लेते हैं 0.53 एंगस्ट्रम इंटू n², ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर आएगा 2 × 0.53 एंगस्ट्रम इंटू n²। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर मैं Z क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि Z तो आप जाके देखिए ना, हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होता है, और यहाँ पर आपके पास पॉजिट्रोनियम सिंगल पॉजिटिव आपके पास प्रोटोन है, तो आप उसके लिए Z1 ले सकते हैं, ठीक है। तो Rn पॉजिट्रोनियम, ठीक है, तो Z1 ले सकते हैं। तो Rn पॉजिट्रोनियम आपके पास कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ पॉजिट्रोनियम आपके पास ये सॉल्व करेंगे 1.06 एंगस्ट्रम इंटू n², ठीक है। फॉर n = 1 ये आपके पास क्या हो जाएगा, बोहर ऑर्बिट के लिए हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं ना, बोहर ऑर्बिट n = 1 बोहर ऑर्बिट, ये आपके पास कितना आ जाएगा, R1 पॉजिट्रोनियम आपके पास 1.06 एंगस्ट्रम, ठीक है।